टू के बाद क्या था, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन टू के बाद अगर बी आया ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये हमको एक्टिव वॉइस बताता है और ये हमको बताता है पैसिव वॉइस। चलिए अभी हम रूल देखेंगे, और ये जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया रूल है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। आप देखें, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, अगर ठीक लग रहा है तब। ठीक, तो देख लेते हैं ये है क्या। एक है वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस। ये वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस जो लिखा हुआ है, अगर ये सिंगल के जैसा काम करे तब तो सिंगुलर होगा। अच्छा, सिंगल के जैसा काम करे तो सिंगुलर होगा, सिंगल सिंगुलर। लेकिन अगर वही चीज को हम अगर ऐसे ही बात करें तो ये अगर बांट दे दो चीजों में तो ये प्लूरल का काम करेगा। ऐसे समझ सकते हैं हम कि मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है तो वो तो ठीक है, वो कोई अमाउंट है मेरे पास और वो सिंगुलर होगा। लेकिन यही तब तो सिंगुलर है। वो मेरे पास 100 रुपया है, भले एक दूसरे करके 100 रुपया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे ही पास है, वो सिंगुलर है। लेकिन वही 100 रुपये को हम 10 रुपये का कलम ले लिए, 10 रुपये कॉपी ले लिए, 10 रुपये मेटोनी ले लिए, 10 रुपये कटर ले लिए, 10 रुपये फलना चिलना ढाकना, ये सब अगर ले लिए तो इसका मतलब जो मेरा 100 रुपया था वो सब डिवाइड हो गया अलग अलग भागों में। और जब अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो तो प्लूरल हो गया। तो यही होता है कि सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग की जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का, अगर सिंगल यूनिट रहे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो है वर्ड कौन कौन, जैसे W मतलब वेट है, हाइट है, और क्या है, अमाउंट है, स्पीड है और डिस्टेंस है। अगर कभी याद ना हो तो ऐसे ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, हास्ट कर देते हैं इसको। एक होता है वाश्ड, धोना, लेकिन इसको हम अगर हास्ट करें WHASD तो याद रखें, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस। वास्ट होता है ना, वास्ट धोने वाला, तो इसको वास्ट नहीं हास्ट कर देते हैं, वास्ट, WHAST, वास्ट। क्या है, WHASD, WH वाइट सॉरी वेट, हाइट, और क्या था, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीनों ये है। तो इसका मतलब समझ जाना, अगर वो सिंगल के जैसा डिनोट करे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अच्छा, अब सवाल समझ में नहीं आ रहा कि वर्ब आप बोल रहे हैं कि सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन वो सिंगुलर कैसे होना चाहिए, सिंगुलर कैसा वर्ब होता है, तो आप याद रखिए, जैसे पढ़ते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर शकरकंद, D फॉर ढोगिया, E फॉर कुछ नहीं, E फॉर एलिफेंट होता है। उसी तरह से हम जानेंगे S फॉर होता है हमारा सिंगुलर। तो जब भी वर्ब आएगा तो हम करेंगे उसमें S फॉर सिंगुलर। अच्छा, S फॉर सिंगुलर का मतलब इज, लास्ट में देखना है, इज है तो S फॉर सिंगुलर, वाज लास्ट में ऐसा है तो एस फॉर सिंगुलर, हैज लास्ट में ऐसा है एस फॉर सिंगुलर। जैसे नीड्स लास्ट में ऐसा है तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर हम नीड लिखे तो ये प्लूरल हो जाएगा क्योंकि एस नहीं है। एस क्या है, नहीं है। तो वर्ब में उल्टा होता है, उसमें एस लगाने के बाद क्या हो जाता है ना कि ये सिंगुलर बन जाता है। ये नाउन, हम जैसे पेन में एस लगा दिए प्लूरल बन गया, पेन्स, माइक्स, बोर्ड्स, ये सब क्या है, प्लूरल बन गया। क्योंकि नाउन में जब हम एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है प्लूरल, लेकिन अगर यही चीज वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये हमारा बन जा है सिंगुलर। क्या बन जा रहा है, सिंगुलर। नाउन में एस लगाने के बाद वो बना प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बन गया। तो जैसे हम कह सकते हैं नाउन में एस लगाए तो साला प्लूरल बन रहा है यार, और वर्ब में जब एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो 1/वर्ब है, यानी नाउन वर्ब का उल्टा है, क्योंकि इसमें एस लगाते हैं प्लूरल, इसमें एस लगाते हैं सिंगुलर, दोनों उल्टा है। तो नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। ट्रिक है, याद रखने के लिए याद रख लेते हैं खाली, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए कब, जब ये सिंगल के जैसा यूनिट करे। और जब बांट दिया जाए यही सब चीज को अगर हम बांट दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस 500 किलोमीटर की दूरी है तो ठीक है वो सिंगुलर है। डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर की दूरी है तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर यही चीज 500 किलोमीटर की दूरी को हम 200 टैक्सी से तय किए और अगर 300 बस से तय किए तो इसका मतलब 2 भाग में बटा, और जब 2 भाग में बटा तो वो प्लूरल हो गया। और प्लूरल वर्ब जानते हैं उसमें एस नहीं होना चाहिए, वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो ठीक लगा होगा। अब आगे देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। तो सिंगल यूनिट की तरह प्रयोग किया था जब हमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहां देखते हैं 60 किलोमीटर हर वेट, सॉरी 60 किलोग्राम्स हर वेट, उसका वजन कितना, 60 किलोग्राम का। ये तो सिंगुलर है, कहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जब कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है तो सारा सिंगल के जैसे। हाँ, अगर 60 किलोग्राम हम बोलते हैं कि 60 किलो मतलब 60 किलोग्राम है, 60 किलो में से क्या है कि 30 किलो चावल है, 20 किलो गेहूं है, 10 किलो आटा है, तो सबको डिवाइड कर दिया। अब तब डिवाइड करते हैं ना तब प्लूरल होता। यहां तो सीधे सीधे बोला 60 किलोग्राम है उस लड़की का वेट, 60 किलोग्राम है इस लड़की का वेट,
ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है, 60 किलोग्राम कोई सिंगल लड़की को डिनोट कर रहा है, एक ही लड़की को, और एक ही लड़की को, हाँ अगर 60 किलोग्राम दो लड़की होती ना कि उसका उसका मिलाकर के 60 है, 30 उसका 30 उसका, तब वहां जाकर के होता आर, 30 उसका 30 उसका तब होता आर, लेकिन अगर 60 खाली इसका तब हो जाएगा यहाँ सिंगुलर। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज 60 किलोग्राम दो लड़की रहती 30 30 का, या तो 20 10 30 का रहती, आधा किलो ये रहती, तो फिर क्या हो जाता, तो प्लूरल हो जाता। तो 60 किलोग्राम इज हर वेट। अब हम लोग फंसते कि साला 60 किलोग्राम ऐसे लगा लो प्लूरल हो, प्लूरल मार, क्योंकि भर में ऐसा लगता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ फंसते। तो इसलिए याद रखना है कि ये गलत था, हम इसको बना करके सही किए, इज किए। आगे 20 माइल्स, 20 माइल 20 मील, 20 मील नीड टू बी कवर्ड कंप्लीटली बाय कार। अब यहाँ एक ही चीज से खाली किया है, बाय कार। आप याद रखें, मतलब थोड़ा सा इसको याद रखना होगा कि कभी कभी एसएससी बाय कार दे देगा, बाय आ कार दे देता है, जो कि गलत होता है। बाय बस दे देगा, जो कि गलत होता है। हमेशा या तो होगा, ये इसमें लगेगा ही नहीं आर्टिकल, या तो बाय कार या तो बाय बस, ऐसा, ये गलत होता है। होता क्या है, बाय कार बाय बस ऐसा होता है, ठीक, ऐसा लिखें। ऑन फुट, पैरों पर, इसीलिए यहां बाय कार लिखा है। अब यहां बोला है कि 20 माइल यानी 20 मील का जो दूरी है वो खाली कार से, एक ही चीज से दिया गया ना। अगर ये कार छोड़ करके अगर बस भी शामिल रहता, कार भी शामिल रहता, तो ये प्लूरल रहता। लेकिन खाली एक चीज है, सिंगुलर है, मतलब ये कुल मिला के सिंगल यूनिट को ही बता रहा है, खाली कार से किए। और जब सिंगल यूनिट को बता रहा है तो हमको सिंगुलर चाहिए, और जब सिंगुलर चाहिए तो हम अंडरलाइन कर दिए कि वर्ब कहां बदलना है, तो ये नीड है। हम बोले कि वर्ब में जब एस लगता है तब हमारा सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस लगेगा तब ना सिंगुलर होगा। तो यहां तो हम बोले कि ये सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि खाली कारे से कर रहे हैं, सेकंड कुछ नहीं, एक एक है खाली कार, जिससे हम पूरा तय कर लिए, तो इसका मतलब सिंगुलर है। तो इस नीड को क्या करना पड़ेगा, नीड्स। अब सही हो गई है, ठीक। आगे, टू बी कवर्ड कंप्लीटली बाय कार, मतलब कार के द्वारा तय किया गया। जैसे टू के बाद क्या आता, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन टू के बाद अगर बी आया ना तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये हमको एक्टिव वॉइस बताता है और ये हमको बताता है पैसिव वॉइस। तो यहां कार के द्वारा तय किया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। कार खुद नहीं तय कर रहा है, कार के द्वारा तय किया हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो टू के बाद बी है और बी के बाद वर्ब 3 है। आगे बढ़े, और ये कंप्लीटली हमारा एडवर्ब हुआ, एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया। हालांकि ग्रामर नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा। 10,000 रुपीज और हर सैलरी, उसका सैलरी कितना है, 10,000, 10,000 उसका सैलरी है। हाँ अगर हम, तो ये क्या होगा, सिंगल यूनिट को बता रहा है 10,000, लेकिन यही 10,000 को अगर हम बोलते कि 2,000 वो कमा रहा है सुबह रिक्शा चला करके, 2,000 लेबर कुली करके कमा रहा है, और 2,000 शाम में ट्यूशन पढ़ा के कमा रहा है, और 2,000 दूसरों को मतलब और कोई काम करके कमा रहा है, तो 2,000 करके अगर सब जगह से कमा रहा है तब तो वो प्लूरल होता। लेकिन हम यहाँ 10,000 केवल सिंगल यूनिट को बताया कि उसका सैलरी ही 10,000 है, और जब सैलरी 10,000 है तो इसका मतलब हमको वर्ब सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, एस फॉर सिंगुलर। तो फिर आर को क्या करेंगे, इज करेंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे, अगर वेट, वही चीज है, वेट, हाइट, अमाउंट, स्पीड, डिस्टेंस, इनका डिवीजन कर दिया जाए, बांट दिया जाए, जो अभी बता रहे थे, तब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। कैसे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, जैसे 12,000 रुपीज था, ठीक है कोई बात नहीं, वाज स्पेंट ऑन डांस क्लास। एक डांस क्लास में, जैसे मेरे पास कितना पैसा था, 12,000, 12,000 रुपया था। उस 12,000 रुपये को हम कहां कहां खर्च किए, एक तो सबसे पहला डांस क्लास चले गए, दूसरा हम कहां चले गए, फूड भोजन। मतलब 12,000 रुपये हम डांस क्लास में मान लेते हैं, 6-7,000 रुपये दे देंगे, 5,000 मंथली का मेरा खाना हो गया। तो हम डांस क्लास में भी दे रहे हैं और भोजन पर भी दे रहे हैं। अब यहां पैसा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एक ही चीज होता, अगर फूड ना होकर के खाली डांस क्लास होता, तब तो सोच लेते एक बार कि सिंगुलर मार देंगे यार, लेकिन यहाँ डिवाइड हो गया पैसा। एक पैसा जा रहा है डांस क्लास में, दूसरा पैसा जा रहा है उधर खाने पीने में, और जब खाने पीने में जा रहा है तो दो चीज में बढ़ गया पैसा, और जब दो चीज में बढ़ गया तो इसका मतलब 1 से 2 हो गया, और 1 से 2 हो गया तो वो प्लूरल हो गया। और प्लूरल कब होता है, वर्ब जब उसमें एस नहीं लगता है, तो प्लूरल हो गया। तो फिर एस लगा है तो ये तो वर्ब सिंगुलर हो गया, तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा। यानी 12,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन फलना चिल्ला ढकना में। आगे, 17 माइल्स, 17 miles needs to be covered partly by bus and rest by bicycle। अब यहाँ खाली हम, यहाँ अगर 20 माइल्स अगर रहता तो ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ 20 मील है, यहाँ 17 है मतलब 17 है, ठीक। यहाँ 20 मील है, यहाँ से तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
अब यहां खाली हम एक ही चीज से कर रहे थे, खाली कार से कर रहे थे कंप्लीटली, तो सिंगुलर हो गया था। लेकिन यहां बांट दिए हम, बांटे क्या क्या, तो एक बार बस से कर रहे हैं थोड़ा दूर तय, और थोड़ा दूर हम बाइसाइकिल से कर रहे हैं। थोड़ा दूर साइकिल चलाया, थोड़ा, अब बताइए दूरी तो बढ़ गया, डिवाइड हो गया, कुछ दूर साइकिल से चले, कुछ दूर बस से चले, और जब दूरी बढ़ गया तो इसका मतलब एक से दो हो गया, और जब एक से दो हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल चाहिए। वर्ब प्लूरल कब होगा, जो उसके अंत में एस नहीं लगेगा, एस लगता है सिंगुलर हो जाता है, तो फिर यहाँ एस लगने के बाद ये तो सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हो गया तो हमको प्लूरल चाहिए, और प्लूरल चाहिए तो एस हटाना होगा, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीड। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वास्ड है, WHASD, वास्ड जो है वो ठीक रहेगा। ठीक, वास्ट जो है वो ट्रिक ठीक है, WHASD वास्ट। तो कूल, एक होता है कोल्ड, ये कूल का मतलब होता है अच्छा ठंडा, जो आपको मस्त लगे, अच्छा ठंडा, और एक होता है कोल्ड, खराब ठंडा, जो आपको अच्छा ना लगे। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कुछ, एक रूल है जो इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ। हम इसमें देखेंगे ना कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो है, इसे एसएससी बहुत बार एग्जाम में दिया है। ठीक है, एसएससी हो, बैंक हो, रूल होता है। सबसे पहले कंपैरेटिवली आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, कभी भी नहीं, हमेशा, और ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। अब सवाल कि कंपैरेटिव और रिलेटिवली है, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसमें प्रयोग क्या करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री अगर लगाते हैं तो क्यों, कोई तो कारण होगा। जैसे हम लिखे कंपैरेटिव, अगर हम कंपैरेटिवली लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर रिलेटिवली, दोनों लिखा हुआ ना, हाँ, या फिर रिलेटिवली लिखे हैं, तो ये दोनों का मतलब ही एक ही चीज होता है, और वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ऐसा और भी होगा, DEGREE होगा। तो हम क्या किए, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली बराबर कंपैरेटिव डिग्री ही होता है। कहने का मतलब कि जब हम कंपैरेटिवली लिखे, इसका मतलब वो तुलना ही कर रहे हैं, मोर देन, ये देन, वो देन। और रिलेटिवली अगर लिख रहे हैं तभी रिलेट ही कर रहे हैं। जिसे हम बोलते हैं कि ही इज बेटर देन मी, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, ही इज बेटर देन मी, हम तो तुलना कर रहे। लेकिन अगर वही चीज अगर हम कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर दे, तो फिर वहां बेटर देन ना करके केवल और केवल गुड करेंगे। क्या करेंगे, गुड करेंगे। अभी थोड़ा सा अगर समझे कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली दोनों का मतलब तो होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। और कंपैरेटिव डिग्री भी हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, तुलना करने के लिए। जब कंपैरेटिव और रिलेटिवली तुलना करना है, और कंपैरेटिव डिग्री भी होता है तुलना करने के लिए, तो दो बार हम तुलना करने का वर्ड तो नहीं दे सकते एक सेंटेंस में। और जब दो बार नहीं दे सकते, तो इसका मतलब फिर पॉजिटिव साइन डालना होगा। जिसे बोले कि द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली कोल्ड, मतलब ये किसी चीज का तुलना कर रहा, हो सके कल का जो टेम्परेचर था वो खराब था, तो सॉरी अच्छा था, आज बहुत खराब हो गया। कोल्ड मतलब क्या होता है, खराब। अब सवाल ये नहीं समझ में आता है, अच्छा कोल्ड, खराब, ठंडा, एक होता है कूल, एक होता है कोल्ड। ये कूल का मतलब होता है अच्छा ठंडा, जो आपको मस्त लगे, अच्छा ठंडा। और एक होता है कोल्ड, खराब ठंडा, जो आपको अच्छा ना लगे। तभी तो प्रचार में दिखा था, वाओ ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इसका मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल है, और जो ठंडा ठंडा कूल है तो वहां कूल का प्रयोग करता है, क्योंकि ठंडा अच्छा होता है। और कोल्ड होता है खराब ठंडा, जिसमें हम लोग जबरदस्ती स्वेटर वेटर टोपी वोपी लगा के करते रहते, वो जबरदस्ती वाला ठंडा। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड लिखा हुआ है, मतलब कि यही खराब ठंडा का बात किया है। तो द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली कोल्ड, कंपैरेटिवली का मतलब हो सके कल और ठंडा था और खराब हो गया आज। तो कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिवली मतलब तुलना की है कि कल से ज्यादा और खराब हुआ, तो फिर कोल्डर क्यों, कोल्डर अगर हम करते तो इसका मतलब ये तुलना करना। अगर हिंदी में देखें तो तुलना की है कल से, और कोल्डर कल से तुलना की तो दो बार तुलना कर दी थी, तो गलत हो गया। सेंटेंस देखिए, दो बार तुलना कैसे करे एक ही चीज को, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ऐसे कैसे होगा। तो इसका मतलब कि द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली कोल्ड होगा, यानी कंपैरेटिवली हो या रिलेटिवली हो, उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव का नहीं। तो ये कोल्डर ना होकर के क्या होगा, कोल्ड होगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। और ऐसे समझते ना, एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव लिख सकते हैं। वर्ड कंपैरेटिव याद रखिए, कंपैरेटिव वर्ड याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव नहीं लिख सकते, तो एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ होगा कोल्ड। उसी तरह से द बस इज रिलेटिवली फास्ट,
मतलब कोई और बस होगा उससे हम तुलना करें, अरे साला ये बस से ज्यादा फास्ट तो मेरा बस चल रहा है। तो द बस इज रिलेटिवली फास्टर, नहीं फास्ट, क्या करना पड़ेगा, फास्ट। तो यहां होगा ये सही होगा, ये गलत होगा। ठीक, जैसे अगर इसको हम बोले माई बस इज फास्टर देन योर बस, माई बस इज फास्टर देन योर बस, तो वहां फास्टर का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों फास्टर का प्रयोग, क्योंकि वहां हम रिलेटिवली का प्रयोग नहीं कर रहे। माई बस इज फास्टर देन योर बस, मेरा बस तुम्हारे बस से फास्ट है, तो इसका मतलब वहां कंपैरेटिव और रिलेटिव लगाए, नहीं लगाए, तो अब वहां फास्टर किए, माई बस इज फास्टर देन योर बस, या फिर माई बस इज फास्टर देन योर्स, ऐसा कि तुम्हारे बस से ज्यादा फास्ट है मेरा बस, तो वहां नहीं लगाए। लेकिन अगर रिलेटिवली कर देंगे ना तो द बस इज रिलेटिवली फास्ट, तो यहां हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली ये दोनों के साथ जब भी आए तो हमेशा याद रखना है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ये गलत हो गया। आगे देखें, प्रेजेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो अभी का जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अब यहां प्लूरल था इसलिए ये प्लूरल आर है, रिलेटिवली गुड, बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी का जो जॉब है वो पहले वाले जॉब से ज्यादा अच्छा है, पहले वाले जॉब से क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो प्रेजेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज इज बेटर देन पास्ट, मतलब कहने का मतलब कि पिछले वाले से ज्यादा अच्छा, अगर हम बेटर लगा रहे तब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली का प्रयोग कर दे रहे हैं, और रिलेटिव का मतलब ही तुलना करना और कंपैरेटिव मतलब भी तुलना करना, तो यह क्या होगा, बेटर ना होकर के क्या होगा, गुड होगा। ठीक, द यूनिट इज कंपैरेटिवली इजियर या इजी टू इंस्टॉल, ये जो यूनिट है इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। कंपैरेटिव किसी और चीज को इंस्टॉल करने से ज्यादा अच्छा क्या है कि ये जो यूनिट है वो आसान होता है इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, दो ही चीज आएगा, या तो कंपैरेटिव या तो कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ कंपैरेटिव लिखा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, होगा क्या, इजी, ये नहीं होगा। ठीक, तो आज समझ में आएगा कि ये कंपैरेटिवली और ये रिलेटिवली, ये दोनों का दोनों वर्ड कभी भी अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री लेगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेकर के चलेगा। ठीक, तो उम्मीद करते कि ये छोटा सा ही था लेकिन अच्छा था, मतलब इससे सवाल पूछा गया था तो हम एक रूल लेकर के आगे 4 एग्जांपल दे दिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।